चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ। भाजपा ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को 7 बिंदुओं में बांट दिया है। इनमें संस्कृति और पर्यटन, संस्कृति, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सशक्त बनाना और कानून व्यवस्था में सुधार का मुद्दा शामिल है। साथ साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम, गरीब कल्याण योजना और प्रदेश में तीव्र ढांचागत विकास पर भी चर्चा हुई है। तस्वीरें आज इस कार्यक्रम की प्रदेश कार्य समिति की आप देखिए। अभी जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, अब मंत्री भी हैं, स्वतंत्र देव सिंह, उनका सम्मान किया गया आप देखिए। और ये देखिए दोनों उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, जल शक्ति मंत्री भी हैं, कैसे इन्होंने हिस्सा लिया इस बैठक में। और 7 बिंदुओं में बांटा गया, जैसा कि हमने आपको बताया। 7 राजनीतिक प्रस्ताव पास किए गए। भाजपा की उपलब्धियों को 7 बिंदुओं में बांटा गया है। 7 राजनीतिक प्रस्ताव आज की बैठक में पास हुए। तो ये बड़ी बैठक थी भारतीय जनता पार्टी की। और इसी बीच में एक बड़ी खबर, संत कबीर नगर पहुंच गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कबीर परिनिर्माण स्थली का उन्होंने जायजा लिया है और राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों का भी मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। 5 जून को मगहर आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और विकास कार्यों का भी मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया है। कबीर परिनिर्माण स्थली मगहर में उसका जायजा लिया है मुख्यमंत्री ने। राष्ट्रपति के आगमन के पहले जो तैयारियां वहां पर हैं उसको उन्होंने खुद देखा, समझा है। क्योंकि 5 जून को मगहर आएंगे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उसके पहले मुख्यमंत्री खुद सक्रिय, उनके आने के पहले चीजें और व्यवस्थाएं कैसे दुरुस्त हों इस पर खुद उनकी निगाह मगहर पहुंचे हैं, संत कबीर नगर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और 3 तस्वीरों में आप देख लीजिए उनके दौरे की हाइलाइट्स अभी तक की। कबीर परिनिर्माण स्थल जाकर उन्होंने जायजा लिया और ये देखिए आप विकास कार्यों को भी देखा। संत कबीर नगर दौरे पर पहुंच गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम पहले से तय था, संत कबीर नगर पहुंचे हैं और उसके बाद कबीर परिनिर्माण स्थल पर भी जाकर उन्होंने अपना सम्मान व्यक्त किया है। चलिए आगे बढ़ते। किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज पुण्यतिथि है। आज इस मौके पर सीएम योगी और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने विधानसभा में स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इस दौरान उनके साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। 2 तस्वीरें, सीएम योगी ने भी श्रद्धांजलि दी और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी उन्हें नमन किया, आपकी श्रद्धांजलि दी। आज उनकी पुण्यतिथि है। तो अखिलेश यादव ने चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए उनके रास्ते पर चलने की बात कही और वहीं भाजपा सरकार पर हमला भी बोला। किसानों के सबसे बड़े नेता रहे और आज़ादी के बाद किसानों के हक और सम्मान के लिए अगर किसी ने संघर्ष किया था तो चौधरी चरण सिंह जी ने किया। उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके ही किसान खुशहाल हो सकता है। उन्होंने जो रास्ता दिखाया कि देश की खुशहाली गांव से है, खलिहानों से है, और जब तक किसान तरक्की नहीं करेगा तब तक समाज और देश तरक्की नहीं कर सकता। और आज जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो जिस तरह की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने किसानों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है, सपनों को तोड़ दिया है। और जिस रास्ते पर आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ले जा रही है, किसान बर्बादी की ओर चला जाएगा। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने 3 काले कानून लाने का काम किया और उस संघर्ष में उनको वापस कराने में बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्या की और जान चली गई। लेकिन इस सरकार ने परवाह नहीं की और यहाँ तक उत्तर प्रदेश में किसानों ने देखा कि किस तरीके से थार किसानों पे चढ़ा दी गई। अभी भी उन किसानों को न्याय नहीं मिला है। इसलिए आज के दिन जब हम चरण सिंह जी को याद कर रहे हैं तो ये भी संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलेगी।